इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, पोजिशनिंग इन पाइथन, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं जो कि एब्सोल्यूट बिगनर्स होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि पाइथन में कोई अगर स्ट्रिंग है, कोई अगर लिस्ट है, टुपल है या डिक्शनरी है, उससे किसी स्पेसिफिक पार्ट को निकालना है तो हम कैसे निकालें। इंडेक्सिंग से मतलब है किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना या फिर वो किस पोजीशन पे अवेलेबल है। तो पाइथन इंडेक्सिंग, हम कई बार इसको स्लाइसिंग भी बोलते हैं। स्लाइसिंग मतलब अगर कोई बड़ी लिस्ट है उससे कुछ पार्ट आपने निकाल लिया तो वो स्लाइसिंग हो गया। स्लाइस करके कहीं दूसरी नई लिस्ट में रख लिया तो वो एक एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू को किसी दूसरी जगह स्टोर कराना हो गया। लेट्स से हमारे पास एक बड़ी स्ट्रिंग है, हेलो वी आर लर्निंग पाइथन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसमें से हम पाइथन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, पाइथन निकालना चाहते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो उस स्ट्रिंग में किस पोजीशन पे अवेलेबल है। जब आपको ये पता होगा तभी आप वो वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आज हम पाइथन में इंडेक्सिंग से रिलेटेड सारी चीजें करेंगे। हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल और आपका डिक्शनरी, इन सब में कोई स्पेसिफिक वैल्यू कैसे निकालनी है, उसको स्लाइस कैसे करना है, इंडेक्स कैसे पता लगाना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से, बेसिक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो हमने पहले एक छोटी सी स्ट्रिंग बनाई ए नाम से और हमने लिखा उसमें हेलो। तो ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट करा लेते हैं। नॉर्मल प्रिंट होके ऐसे दिखेगी। अब मुझे इस स्ट्रिंग से अगर एच को निकालना है, पाइथन में बेसिकली एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से शुरू होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझोगे कैसे? लेट से आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, आपने लिखा हेलो, तो हेलो बैकएंड में जाके कोई ना कोई जगह सेव होता होगा, मेमोरी यूटिलाइज करता है। तो वो जो सेव होता है, जैसे कि आपने 5 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया है, तो आप उनकी काउंटिंग कैसे शुरू करते हो? 1 2 3 4। लेकिन पाइथन में वो काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। बहुत ही लेमन टर्म में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि कोई वैल्यू किस पोजीशन पे रखी है उसकी काउंटिंग पाइथन में जीरो से शुरू होती है। तो मतलब इंडेक्सिंग पाइथन में जीरो से स्टार्ट होती है। तो सेम आप इस स्ट्रिंग में आपने एच रखा है, ELLO, ये 5 चीजें हमारे पास इस स्ट्रिंग में रखी हैं। तो एच की जो पोजीशन होगी, एच किस पोजीशन पे? जीरो पे। तो हमें इसको चेक करना है, क्या ये जो मैं बोल रही हूँ क्या ये सही है? तो इंडेक्सिंग थ्रू आउट पाइथन, कहीं भी आप इंडेक्सिंग करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपका पांडास में, नंपाई में, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल सब जगह सेम चलता है कि इंडेक्सिंग करने का यही तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें मैं लिखती हूँ जीरो, तो मुझे एच मिलना चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से शुरू होती है, क्योंकि एच मेरा सबसे स्टार्टिंग कीवर्ड है ए नाम की स्ट्रिंग में, जो मैंने हेलो स्ट्रिंग बनाई है जिसको मैंने ए में स्टोर किया है। तो एच उसका जीरो इंडेक्स पे है। सेम अगर हम इसका 1 इंडेक्स देखें, हमें क्या मिला? ई। उसी तरीके से अगर हम इसका सारे इंडेक्स आप चेक कर सकते हो, इंडेक्स देखेंगे तो वो आपका, सॉरी एच नहीं ए है, ये ए का अगर आप 2 इंडेक्स देखेंगे तो आपको एल मिलेगा। तो आप एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे हैं, आप एक एक करके किसी भी वैल्यू की पोजीशन पता कर दे रहे हो कि एच आपका 0 पे है, ई आपका 1 पे है, एल आपका नेक्स्ट एल जो है वो आपका 2 इंडेक्स पे है, ओ आपका 3 इंडेक्स पे होगा। तो ऐसे काउंटिंग शुरू हो गई। लेकिन मुझे अगर इसमें से एच और ई निकालना है, बेसिकली ये तो मेरी छोटी स्ट्रिंग होगी, लेकिन मैं बड़ी स्ट्रिंग बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखती हूँ, मैंने लिखा बी इक्वल्स टू, स्ट्रिंग लिख लेते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू। अब इसमें से मुझे हाई निकालना है या फिर हेलो निकालना है, तो बेसिकली मुझे कुछ मोर देन 1 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। अगर मैं एक एक करके निकालती हूँ तो 0 1 2 3 4 मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन इस स्ट्रिंग में मैं पूरा हाई एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे कितने एलिमेंट चाहिए? 0 और 1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बी और आपका 0 से लेके पाइथन में जो लास्ट रेंज होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। तो मैं इसको भी आपको समझाऊंगी कैसे। लास्ट रेंज हमने यहाँ पे दी 2, पाइथन में लास्ट रेंज हमारी एक्सक्लूडेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह अप्लाई होता है पाइथन में। जब भी आप न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक रेंज देते हो तो लास्ट रेंज हमारी एक्सक्लूडेड होती है। आप ऐसे समझो कि आपने 0:2 लिखा है, कॉलन आपका रेंज को डिस्प्ले करेगा। मतलब जब भी आप रेंज वाली वैल्यू निकालोगे तो 0 और 1 तक की वैल्यू निकालेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ तो ये 3 - 1 यानी कि 2 तक की वैल्यूज निकाल के लेके आएगा। तो यहाँ देखो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, क्योंकि हाई के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस था। अगर मैं यहाँ 5 कर देती हूँ तो ये 4 तक की वैल्यू निकालेगा। जो रेंज है, लास्ट रेंज है, वो एक्सक्लूडेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 4 इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए तो आप 5 लिखोगे, 5 तक की चाहिए तो आप
6 लिखोगे। मतलब जितने आपको लास्ट रेंज चाहिए उससे एक एलिमेंट, एक रेंज आप ज्यादा पास करोगे। 5 तक चाहिए तो 6, 2 तक चाहिए तो 3, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें से ये तो हो गया, 0 से स्टार्ट किया था तो 5 तक की वैल्यू निकाल ली हमने, या फिर हमें सिर्फ हाई निकालना है तो हमने यहाँ पे 2 रखा, क्योंकि मुझे 0 और 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो निकालनी है। अब मुझे हेलो पूरा निकालना है, तो हम काउंट कर देते हैं कि जो एच है वो किस पोजीशन पे है। तो एच आपका फर्स्ट है 0 1, देन स्पेस 2, स्पेस भी एक ब्लॉक लेता है इंटरनल मेमोरी का, तो उससे भी काउंट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे 3 से 7 तक चाहिए अगर हेलो निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 3 से 7 तक चाहिए तो 8 लिखना पड़ेगा, जाके मुझे हेलो मिलेगा। तो इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी नाम की स्ट्रिंग से आपने हेलो निकाल के न्यू अंडरस्कोर बी में रख लिया, तो ये क्या आपकी स्लाइसिंग नहीं हुई? अब न्यू अंडरस्कोर बी में बी का एक स्लाइस निकाल के आपने सेव कर लिया, तो हम इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। मतलब आप किसी एक बड़ी स्ट्रिंग में से छोटा छोटा पार्ट निकाल के कहीं और रखते हो, तो वो आपने एक्सट्रैक्ट करके स्लाइस करके किसी दूसरी जगह पे रख लिया। तो वो निकालने के लिए आपको पहले उसकी पोजीशनिंग, उसकी इंडेक्सिंग कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि वो हम कैसे करेंगे। तो आप रेंज देखे करोगे। अब रेंज में एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं इसी को बी और आपका टी से लेके हमें 8 तक चाहिए, हमने पहली रेंज दे दी जो कि 3 है, और बाद वाली रेंज दे दी जो कि 8 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कुछ 3 तक, हाँ मैंने पहली रेंज पास नहीं की है, तो इसका मतलब है उस केस में वो स्टार्ट रेंज कौन सी लेगा, जब मैं रेंज मेंशन नहीं करती हूँ तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो 3 है तो उसने 2 तक लिया, 0 1 2 2, 2 में हमें एक स्पेस मिलता है वो। अगर मैं यहाँ कुछ ऐसा लिखती हूँ 5 के बाद के सारे, मैंने लास्ट रेंज नहीं दी, इसका मतलब है 5 इंडेक्स से शुरू करो और उसके बाद में बी में जितने भी रिकॉर्ड आते हैं वो सारे निकालो। इस केस में हमारा क्या हो गया, जो हमारी लास्ट रेंज होगी वो क्या होगी, लास्ट रेंज मतलब हो गया टिल एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग के एंड तक चलेगा ये, क्योंकि आपने लास्ट रेंज मेंशन नहीं की है। जब फर्स्ट रेंज लास्ट रेंज देते हो तो वो उस रेंज के हिसाब से चलता है। अब ये तो हो गया कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब 0 से शुरू करते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे जाते हो। सेम आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, जैसे मैं बी को यहाँ पे प्रिंट कराऊं, मुझे लास्ट से क्वेश्चन मार्क या यू निकालना है, तो मैं -1 से भी शुरू कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क निकाल लिया। तो क्वेश्चन मार्क तक पहुंचने के लिए आप इधर से काउंटिंग शुरू कर सकते हो, जो कि 0 से जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपको बहुत बड़ा पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा, तो आप लास्ट से भी निकाल सकते हो। तो लास्ट में -1 -2 इस तरीके से चलेगा। अगर मैं -2 करूंगी तो ये मुझे यू निकाल के दे देगा। इसमें भी रेंज होती है, बट इस रेंज को आई गिव यू एज अ होमवर्क कि आप जो नेगेटिव रेंज है थोड़ा सा कोड में यू नीड टू प्ले अराउंड इट, फिर देखो कि कैसे काम करता है। आउटपुट को ऑब्जर्व करो और देखो कि नेगेटिव रेंज कैसे काम करती है। अब ये तो हुआ हमारा स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करना। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, कोई छोटी है बड़ी है कोई भी स्ट्रिंग आप इस तरीके से इंडेक्सिंग कर पाओगे। कॉन्सेप्ट सेम है हमारा, जब भी रेंज होगी कॉलन लेंगे, स्टार्टिंग रेंज और लास्ट रेंज हम मेंशन करेंगे। अब एक लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें लिस्ट में इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ इंडेक्सिंग इन लिस्ट। एक लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट लेट से मैं फ्रूट्स नाम से बनाती हूँ, मेजरली यूज दिस नेम। हमने एक एप्पल नाम की वैल्यू स्टोर की, एक ऑरेंज रखा हमने इसमें, एक हमने यहाँ पे पाया रख लिया, और हमने यहाँ पे कीवी रखा। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी बना सकते हो इसको, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने ग्रेप्स रखा, ये मेरी एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट बन गई। अब इस फ्रूट्स नाम की लिस्ट से मुझे एप्पल निकालना है। तो मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग जो होती है हमारी वो 0 से शुरू होती है, तो लिस्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ फ्रूट्स और इंडेक्स के लिए ये ब्रैकेट होते हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, और 0 पास करती हूँ तो मुझे एप्पल मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज समझने की है, यहाँ कोमा से सेपरेटेड जो भी वैल्यू होगी वो एक ब्लॉक को होल्ड करेगी बैकएंड में। पहले जब हमने स्ट्रिंग ली थी तो हम हाई लिखते थे, तो हाई का एच अलग जाता था, आई अलग जाता था। क्यों? क्योंकि जो ये बी था आपका, जो बी नाम की आपकी स्ट्रिंग थी, आप ध्यान से देखो, ये पूरी स्ट्रिंग इन कोट्स के अंदर जितना भी है वो स्पेस भी है तो वो एक मेमोरी लेगा। तो इसको, क्योंकि हम स्ट्रिंग को कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो वहां पे आप जो भी लिखोगे आप सिर्फ स्पेस ही लगा के लिख दो, या हेलो के बीच में आप 50 स्पेस लिख दो, तो वो 50
इंटरनल ब्लॉक ले लेगा उसको स्टोर करने के लिए। पर उसी तरीके से अगर हम लिस्ट में लेते हैं तो कोमा से सेपरेटेड जो भी चीज है, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम आपने दिया है, तो वो एक इंडेक्स लेगा। यहाँ पे जैसे एप्पल है वो एक इंडेक्स है, ऑरेंज पूरा ऑरेंज कीवर्ड आपका एक इंडेक्स है, तो एप्पल 0 पे जाता है, ऑरेंज आपका 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, पाया आपका 2 इंडेक्स पे आ जाएगा। इस तरीके से आप ये वैल्यू निकालोगे। अब इसमें भी अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ इंडेक्स के अंदर नेस्टेड इंडेक्सिंग कर सकते हो। वो कैसे, देखो पहले हमें एप्पल से ए निकालना है, तो पहले एप्पल तक पहुंचेंगे। एप्पल तक पहुंचने के लिए हमें 0 इंडेक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने एक काम कंप्लीट कर लिया कि हम एप्पल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल हमने एप्पल के अंदर इंडेक्सिंग करनी है, मतलब जो एलिमेंट मिला है उसके अंदर जाके इंडेक्सिंग करनी है। अब उसका 0 या 1 एलिमेंट निकालना है। अब यहाँ पास करोगे तो आपको P मिल गया, या फिर 0 पास करोगे इसका तो आपको A मिल गया। तो इस तरीके से आप डबल नेस्टेड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। सिर्फ एक एलिमेंट निकालना है तो एक लेवल स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जाना है तो और स्क्वायर ब्रैकेट। मान लो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, देन लिस्ट है, तो आप इस तरीके से बाहर आपके ब्रैकेट्स बढ़ते चले जाएंगे। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। अब इसमें भी आपका सेम चीज चलेगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, जिससे कि आपको याद रहे कि आप डबल इंडेक्सिंग कैसे करते हो। तो हमने यहाँ पे 0 और ले लिया, या 1 जो भी एलिमेंट लेते हो उसने ये निकाल लिया। अब इसमें भी आपका रेंज चलेगा। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 0 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट मेरे फ्रूट्स नाम की लिस्ट में वो सारे मिले, मैं 2 तक के चाहती हूँ तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो 0 1 2, तो मेरे पास 3 एलिमेंट आ गए। इसी सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपका कॉलन 3, क्योंकि स्टार्टिंग रेंज तो बाय डिफॉल्ट 0 होती है। आप मेंशन करते हो तो भी वो 0 लेगा, तो 0 लेगा ही। अगर नहीं करते हो तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग रेंज समथिंग एल्स है, लेट्स से कि आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप 1 कॉलन 3 लिखोगे तो उस केस में वो ऑरेंज और पपाया लेके आएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स हमने रेंज में नहीं दिया है। इसी तरीके से आप लास्ट एलिमेंट भी यहाँ निकाल सकते हो, जो कि आप -1 से ग्रेप्स, जो भी हमारे फ्रूट्स नाम की लिस्ट में लास्ट एलिमेंट है, वो आपको निकाल के दे देगा। सेकेंड लास्ट आपका कीवी होगा। तो रेंज आप यहाँ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब यही सेम हम टुपल पे अप्लाई कर लेते हैं। तो टुपल एक वेजिटेबल से टुपल बना लेते हैं। टुपल में हम ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं। वहां पे मैंने ले लिया लेट से टोमेटो और आपका अनियन, लेट मी फिक्स दिस स्पेलिंग, और यहाँ पे आपका पोटैटो ले लेते हैं। कुछ और भी ले सकते हो आप। आपने लिया कैरेट, ठीक है। तो जब आप इसे रन करोगे ये वेज नाम की आपकी टुपल बन गया। अब इससे अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो सेम तरीका यहाँ भी है, एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। टुपल में भी आप रेंज में जा सकते हो, 0 से लेके 5 तक सारे चाहिए, या फिर कॉलन 2 तक के सारे चाहिए। यहाँ भी लास्ट रेंज एक्सक्लूडेड रहेगी। सेम सेम तरीके से आपका चलेगा। तो यहाँ भी अगर मुझे पोटैटो निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 0 1 2 इंडेक्स चाहिए मेरे को, सॉरी 2 इंडेक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 1 2 तक की वैल्यू चाहिए। सिंगल अगर लेते हो तो आप पोटैटो पे जाओगे, काउंटिंग देखो 0 1 2। आपको अनियन चाहिए तो आप 1 पास करोगे तो आपको वो वैल्यू निकल जाएगी। आपको अनियन और पोटैटो दोनों चाहिए तो आप क्या करोगे, अनियन पहले देखोगे किस इंडेक्स पे, 0 1 1 से आपको पोटैटो 2 इंडेक्स तक चाहिए तो आपको 3 इंडेक्स पास करना पड़ेगा। इस तरीके से आप 2 वैल्यूज निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अगर इंडेक्सिंग हमें डिक्शनरीज में करनी है तो इंडेक्सिंग डिक्शनरीज में भी देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने डिक्शनरी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं इंडेक्सिंग इन डिक्शनरी। तो पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं। हमने D1 नाम से डिक्शनरी बनाई, करली ब्रेसेस, और हमने उसमें लिख लिया फॉर एग्जांपल नेम, और हमने लिया जॉन, और एज लिया हमने लेट्स से 20, और हमने लोकेशन ले ली उसकी लेट्स से US, और भी कोई वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि उसका ग्रेड ले लो, ग्रेड आपने ले लिया A, ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं। D1 आपकी डिक्शनरी आ गई। अब डिक्शनरी में देखो, जब आपकी लिस्ट टुपल होता है या फिर नॉर्मल स्ट्रिंग होती है तो वहां पे जो इंडेक्सिंग है
उसको हम 0 1 2 3 से काउंट करते हैं। डिक्शनरी में अगर आप मेरी डिक्शनरी वाली वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जो डिक्शनरी है वो इंडेक्स को रीनेम करने का प्रोसेस है। बहुत अगर सिंपल वे में आप उसको लो तो वहां जहां आपका की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन आता है, पहले हमने अगर मान लो ये कोई लिस्ट में वैल्यू रखी होती जहां जॉन 20 यूएस और ग्रेड है, एक लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, उसको अगर मुझे डिक्शनरी में रखना है तो मैंने जॉन को एक की दे दी, एज में एज नाम की एक की बना दी, लोकेशन एक की बना दी, अब मुझे जॉन को कॉल कराना है तो उसकी की को कॉल कराऊंगी और मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इसको कॉल कराया नेम से। तो बेसिकली यहाँ डिक्शनरी में जो इंडेक्सिंग होगी वो की के बेसिस पे होगी। तो अगर आपको जॉन की वैल्यू चाहिए तो आप नेम पास करोगे, अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पास करते हो तो ये एरर देगा क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो नेम है, इसके इंडेक्स को हमने लेबल कर दिया है। तो आप ये डिक्शनरी में ये चीज ध्यान रखोगे। आप यहाँ पे अगर लेते हो एज, ये स्लाइसिंग इस तरीके से डायरेक्ट आपको करने नहीं देगा, इसके अलग तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। लेकिन एक एक करके इंडेक्स के हर एलिमेंट को आप यहाँ निकाल सकते हो। आपको चाहिए यहाँ पे लेट्स से एज, तो आप कॉलन में रखते हैं इसको, आप वो वैल्यू निकाल लो। आपको ग्रेड चाहिए तो बेसिकली आपको 0 1 2 3 4 काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोचो कि जैसे क्लास में आपका नाम है और एक आपका रोल नंबर है, तो आपको रोल नंबर से आपकी पोजीशन से बुलाते हैं, जो आपका जिस पोजीशन पे आप हो, आप क्लास में आपको एक नंबर दे दिया है कि 0 1 2 3 4, और एक आपका नाम है जो आपको उस आपके नाम से बुलाते हैं। तो डिक्शनरी में हम बेसिकली जॉन को जो भी हमने नाम दिया है, जो भी हमने की दी है, जिस की में हमने इसको स्टोर किया उससे बुलाएंगे। तो हम उसको नेम से बुलाएंगे, 20 को हम एज से बुलाएंगे, यूएस को हम लोकेशन से कॉल करेंगे। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे की के बेसिस पे होगी। तो अभी हम एक और चीज देखते हैं, अगर हमें सेट का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं एक बार। सेट में हम जब कोई सेट बनाते हैं तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट और इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो वैल्यूज लेता है, राइट। मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, जब आप S1 को कॉल कराते हो तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेसी थी, हमारा 2 दो बार आ रहा था। तो वहां पे हमें अगर इंडेक्सिंग करनी है, अगर मैं कहती हूँ कि 0 इंडेक्स है, तो जब सेट में आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो आपको यूनिक रिकॉर्ड निकल के आते हैं। जब यूनिक रिकॉर्ड निकल के आते हैं तो आपको कैसे पता कि उसने कौन से इंडेक्स की वैल्यू रखी है, कौन से इंडेक्स की वैल्यू ट्रंकेट की है। तो सेट में ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ देखोगे इसने एक एरर भी दिया है, इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो आप इसको निकाल नहीं सकते हो इस वैल्यू को। तो सेट में क्योंकि वो यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, कोई भी पोजीशन के यूनिक पे आपके पास अगर डुप्लीकेसी होगी तो उसको रिमूव करके सिंगल ही एलिमेंट रखता है, डुप्लीकेसी वहां नहीं रहती। तो सेट में हम इंडेक्सिंग का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, पोजीशनिंग, ये सारे कीवर्ड्स जो इसमें आते हैं वो क्लियर हुए होंगे। आप एक लिस्ट, टुपल और स्ट्रिंग बनाइए, डिक्शनरी बनाइए और सेम कॉन्सेप्ट को एक बार अप्लाई करके देखिए। इसमें इंडेक्सिंग में रेंज में हम इंटरवल भी सेट कर सकते हैं। तो इंटरवल सेट अगर आपको करना है तो आप डबल कॉलन यूज करते हो, उसको एक बार बता देती हूँ यहाँ। जैसे कि हमने ये एक फ्रूट नाम की एक लिस्ट बनाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो, और भी ले लेते हैं, लेट से क्या लेते हैं, और आपका ले लेते हैं, यस ठीक है। ये जो फ्रूट्स नाम की हमारी डिक्शनरी बनी, अब यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ कि 0 एलिमेंट से मुझे एवरी सेकंड निकाल दो इंटरवल। इसका बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे 0 से शुरू करता है विच इज एप्पल, एवरी सेकंड। तो उसने ऑरेंज को छोड़ दिया, पपाया को लिया, फिर ग्रेप्स को लिया, फिर उसने पियर्स को लिया। सेम ही आप कर सकते हो एवरी थर्ड। एवरी थर्ड वो क्या करेगा, इस बार वो दो दो एलिमेंट छोड़ के लेगा, एप्पल से शुरू करेगा, देन कीवी पे गया एंड देन पियर्स। तो आप रेंज भी इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन जब सॉरी रेंज नहीं, इंटरवल। रेंज के लिए आप सिंगल कॉलम यूज करते हो, इंटरवल के लिए आप डबल कॉलम यूज करते हो। जैसे लिस्ट से कई बार होता है कि एवरी सेकंड एलिमेंट निकालना है तो आप लूप वूप लगा के उस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालना है तो आप डबल कॉलम लगाओगे, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये होता है इंटरवल। तो ये भी आपका नॉर्मल स्ट्रिंग में, लिस्ट, टुपल हर जगह अप्लाई होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इंडेक्सिंग में इतना ही करते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ कंफ्यूजन आता है तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट। थैंक्स एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।